जय हिंद बच्चों। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये संधि का तीसरा प्रकार है, तीसरा भेद है विसर्ग संधि। देखिए क्या होती है। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस रस इक्वल टू निरस। निह, जैसे ये है, दो बिंदियाँ लगी हुई, ये विसर्ग हैं और इसकी आवाज़ ह की तरह आती है। निह, ह की तरह पढ़ रहे हैं हम इसे। निसर्ग, निह प्लस रस निरस। इसके नियम जानते हैं। नियम क्या है कि विसर्ग का ओ हो जाना, माने विसर्ग जो ये दो बिंदियाँ हैं ये ओ की मात्रा में बदल जाता है। कैसे? यदि विसर्ग से पहले अ हो या विसर्ग के बाद अ हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व और ट में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। माने ये नियम हमें याद रखने हैं कि अगर विसर्ग से पहले छोटा अ की आवाज़ आ रही है और विसर्ग के बाद भी अगर छोटा है किसी उसमें, और तीसरा वर्ण, मतलब कि जैसे 5 वर्ग हैं आपके, 5 वर्ग में से पांचों वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण, जैसे क की लाइन में तीसरा क्या आ जाएगा? क, ख, ग तीसरा हो गया। ऐसे ही च की लाइन में तीसरा क्या है? च, छ, झ जो है वो चौथा हो गया, या फिर आपका पांचवा हो गया। ऐसे ही ये मतलब पांचों वर्ग हैं जो आपके, उसमें उसका तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण होगा। या फिर य, र, ल, व और ट में से कोई होगा तो विसर्ग की बदलकर, विसर्ग को हटाकर हम ओ की मात्रा लगा देंगे। जैसे उदाहरण देखिए, ये आपका है यशः प्लस गान, यशोगान है ना। श में अ की आवाज़ स्वतः आ रही है आपकी, इसके श के साथ अ की आवाज़ आ रही है। और इधर ग, क वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, यशो, तो विसर्ग का हमने ओ की मात्रा में बदल दिया, यशोगान हो गया ये। ऐसे ही है मनः प्लस अनुकूल, मनोकूल। दूसरा आपका देखते हैं। ये आगे आपके और उदाहरण है इसमें, जैसे मनो प्लस बल, मनोबल। तप, तपः प्लस भूमि, तपोभूमि। मनः प्लस योग, मनोयोग। मनः प्लस हर, मनोहर। मनः प्लस भावना, मनोभावना। मनः प्लस रंजन, मनोरंजन। मनः प्लस विकार, मनोविकार। मनः वयः प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। ऐसे ही दूसरा नियम आ गया। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम में क्या है आपका कि विसर्ग का र हो जाना। र नीचे हलंत लगा हुआ, यानी ये र की मात्रा है हलंत वाली, कौन सी? जो सिर के ऊपर लगती है, माने दूसरे वर्ण के सिर पर ऊपर लगने वाली मात्रा, ये र वो वाली मात्रा है। यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर आ छोड़ दो, है ना। स्वर आपके हैं 11 में से छोटा और बड़ा आ छोड़ दिया, इसके अलावा और कोई स्वर है, यदि कोई और स्वर है और बाद में किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग में से कोई वर्ण है या फिर य, र, ल, व, ह है या इनमें से कोई है तो र, विसर्ग का र हो जाएगा, र की मात्रा में बदल जाएगा। माने ये अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व, ह और स्वर, और व्यंजन में से कौन सा? किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, वही सेम ऊपर वाले की तरह ही तीसरा और चौथा और पांचवा अगर वर्ण है तो ये आपका विसर्ग का र में बदल जाएगा। र में बदलेगा कैसे? निह प्लस आशा, तो ये बन गया निराशा। ऐसे ही निह प्लस जन, निर्जन। अब आप यहाँ पर कह रहे होंगे कि ये यहाँ पर तो आ आया, नी के साथ आ आया है। आ इसलिए आया है क्योंकि आ स्वर है, आ स्वर है तो इधर आपका आ आया है, यानी कोई भी स्वर आ सकता है इस साइड, स्टार्टिंग में नहीं है। माने इधर जो प्रथम वर्ण का, ये प्रथम वर्ण है, इसमें आ नहीं होना चाहिए, और इधर अगर आया है ना, तो आ आया है तो ये आ की मात्रा आपकी रा में जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा निराशा।
ऐसे ही ये वाला जन निर्जन क्यों हुआ है, क्योंकि ये इसके आगे व्यंजन है, तो व्यंजन के ऊपर ये मात्रा चली जाएगी आपकी र की, तो ये बन जाएगा निर्जन। ऐसे ही दोह, दोह प्लस बल दुर्बल, ऐसे ही दोह प्लस जन दुर्जन, निहि प्लस धन निर्धन, निहि प्लस विकार निर्विकार। ठीक है, अब आपका आ गया श, माने विसर्ग का श में बदल जाना। विसर्ग के पश्चात अगर च छ श है, इसमें बस 3 चीज़ें याद रखनी है कि च है या छ है या श है, तो श में बदल रहा है। विसर्ग के पश्चात माने बाद में, पश्चात माने इधर, पश्चात में इस साइड आपका विसर्ग ये लगा हुआ है, इसके बाद अगर इधर च है या छ है, जैसे देखो यहाँ पर पहला वर्ण द्वितीय शब्द का पहला वर्ण च है, इधर द्वितीय शब्द का पहला वर्ण छ है, तो वो श में बदल जाएगा। श अगर श भी है तो वो भी श में ही बदलेगा। जैसे क्या हो गया, ये हो गया आपका निहि प्लस चल निश्चल, ये श क्योंकि हलंत लगा हुआ है तो ये श आधा हो गया। ऐसे ही निहि प्लस चल निश्चल। अब दूसरा आपका आ गया कि विसर्ग का स में परिवर्तन। विसर्ग के बाद अगर त या स है तो स हो जाएगा। विसर्ग के बाद हमें देखना है, विसर्ग ये लगा हुआ है, विसर्ग के बाद ये त है, देखिए विसर्ग के बाद देखना, विसर्ग के बाद अगर त और श है तो ये वाले श में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद ये तेज, तो ये निस्तेज हो गया, ये स आधा हो गया क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। ऐसे ही दुह प्लस साहस, तो ये बन गया दुस्साहस। निहि प्लस संतान निसंतान, नमः प्लस ते नमस्ते। ये भी दिखा देती हूँ आपको, ये हो गया आपका, ये रहा नमस्ते, है ना। अब ऐसे ही और है आपका ये और उदाहरण है इसमें, विसर्ग से पहले अ या आ हो और बाद में क हो तो विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले अगर छोटा आ या बड़ा आ है, माने प्रथम वर्ण का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो म है, म में आ की आवाज़ आ रही है, आ या बड़ा आ की आवाज़ आ रही है, और उसके बाद अगर क है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर क है तो क का स हो जाएगा। देखो नमः प्लस कार, अ की आवाज़ आ रही है तो ये बन रहा है नमस्कार। ये स आधा इसलिए है क्योंकि ये हलंत लगा हुआ है इसके नीचे, यानी इसमें कोई मात्रा नहीं है। ऐसे ही इधर आपका पुरः प्लस कार पुरस्कार। क्लियर। अब आपका आ गया ये आपका छठा नियम, विसर्ग का स में परिवर्तन। विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। इसमें आपको ये याद रखना है कि विसर्ग से पहले ई, छोटी ई और छोटा ऊ है। विसर्ग से पहले इधर ये विसर्ग है आपका, इससे पहले अगर छोटी ई है या छोटा ऊ की मात्रा है, और विसर्ग के बाद यहाँ पर जैसे ये पहला वर्ण द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क है या क है, ख है या ट है या ठ है या त, प, फ है, तो ये श ये वाला षटकोण वाला श इसमें बदल जाएगा। जैसे आ गया निहि प्लस कलंक निष्कलंक, श में बदल गया। ऐसे ही निहि प्लस पाप निष्पाप, निहि प्लस कपट निष्कपट, निहि प्लस फल निष्फल। ठीक है। अब इसके बाद ये सातवां नियम है कि विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का लोप हो जाता है, मैंने विसर्ग से के बाद कोई ना तो मात्रा लगेगी ना विसर्ग लगेगा, दोनों शब्द जुड़ जाएंगे। जैसे विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। माने कि स्वर विसर्ग से पहले ये सारे स्वर ही हैं, अ आ है, यानी ये जो है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ की आवाज़ आ रही है या बड़ा आ की आवाज़ आ रही है आपकी यहाँ पर विसर्ग से पहले, और उसके बाद
कोई भी स्वर है, स्वर 11 हैं, उनमें से कोई भी स्वर है, जैसे ए आ रहा है तो यहाँ पर ये विसर्ग का लोप हो जाएगा, ये दोनों एक साथ जुड़ गए तो ये बन गया अतः। ठीक है, इसमें आपका एक ही उदाहरण दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं। विसर्ग लोप और स्वर का दीर्घ होना। इसमें विसर्ग का लोप भी हो रहा है और स्वर का दीर्घ, स्वर जो है दीर्घ हो रहा है। यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर हैं, ये मतलब छोटे, ह्रस्व स्वर माने छोटे, जैसे छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री, ये ह्रस्व स्वर हैं हो और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ह्रस्व जो है दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जैसे निहि, निहि प्लस रव है ना, नीरव, ये विसर्ग का लोप हो गया और ये जो छोटी ई की मात्रा है ये दीर्घ में बदल गई, ह्रस्व की छोटी ई जो है बड़ी ई में बदल गई। ह्रस्व माने छोटे अक्षर, छोटे जिसमें मात्रा नहीं लगी हुई, मात्रा है छोटे अक्षर जिनमें कम समय लगता है जिनके उच्चारण में, और दीर्घ जिनके उच्चारण में हर स्वर से ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर हैं। तो ये आपका आ गया, ये बड़ी ई की मात्रा में बदल गया तो ये हो गया नीरव। ऐसे ही दूसरा है नी प्लस रोग, निरोग। नी प्लस रोग, निरोग। अब इसका आपका नेक्स्ट आपका नियम है 9वां नियम क्या है? विसर्ग ज्यों का त्यों, विसर्ग जो है ज्यों का त्यों ही रह जाता है। यदि विसर्ग से पहले त या थ हो, त या ध हो और बाद में क हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे माने विसर्ग के बाद अगर त ध, विसर्ग के बाद त या ध हो तो विसर्ग क में, त ध के बाद क हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रातः प्लस काल, ये हो गया प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, ये ज्यों का त्यों ही विसर्ग आ जाएगा बीच में। अधः प्लस पतन, अधः पतन। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये सारी संधियाँ समझ में आई होंगी। धन्यवाद।